यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसे अपवाद सुनने के बाद आप रात में खिड़की के पास जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। नया घर, पुरानी छाया। यदि आप अकेले में हो तो इस वीडियो से दूर हो जाओ। यहाँ स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। कृपया सब्सक्राइब करके जाना और पूरी स्टोरी सुनने की कोशिश जरूर करना। राहुल और नेहा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। दोनों दिल्ली में रहते थे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में उन्हें देहरादून शिफ्ट होना पड़ा। शहर से थोड़ा बाहर एक शांत और सस्ता मकान उन्हें किराए पर मिल गया। मकान 2 मंजिला था और पीछे की तरफ एक घना जंगल था। घर के पीछे वाली दीवार में एक बड़ी सी लकड़ी की खिड़की थी, पुरानी, भारी और थोड़ी सी टेढ़ी। घर वाले बोले, बस एक बात ध्यान रखना, रात को इस खिड़की को कभी मत खोलना। राहुल ने हंसते हुए पूछा, क्यों? ऐसा क्या है इस खिड़की में? मकान मालिक का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। बस मत खोलना, हमने देखे हैं कुछ लोग जो खोलने के बाद वापस नहीं लौटे। राहुल और नेहा ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन नेहा के मन में कहीं ना कहीं हल्की सी बेचैनी घर कर गई। खिड़की पर दस्तक पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी ही रात नेहा ने सोते सोते एक धीमी सी खटखटाहट सुनी। टक टक टक। उसने करवट बदली। आवाज फिर आई। उसकी नजर सीधी उस पुरानी खिड़की पर पड़ी। वहां कोई था, सफेद साया, झुका हुआ, जैसे कोई झांकने की कोशिश कर रहा हो। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने राहुल को जगाया। राहुल, वहां कोई है। राहुल ने देखा तो खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। कोई नहीं है, तू सपना देख रही है। लेकिन नेहा जानती थी, उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वही होता रहा। हर रात 2:45 पर खिड़की पर दस्तक होती और नेहा खिड़की के पार किसी को देखती। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा जो कभी दिखता ही नहीं। राहुल को अब लगने लगा कि नेहा मानसिक तनाव में है। उसने सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया। अगर सच में कोई आता है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन कैमरा लगाने के बाद और भी डरावनी बात हुई। वीडियो में 2:45 पर खिड़की पर कोई नहीं था, लेकिन कैमरा बार बार बंद हो जाता था। नेहा को तो साया दिखता था, मगर रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं। अब राहुल भी डरने लगा। एक दिन राहुल पास वाले बुजुर्ग पड़ोसी से मिलने गया। उसने बातों बातों में खिड़की का जिक्र किया। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, फिर बोला, बेटा, उस घर में 15 साल पहले एक औरत रहती थी, सुषमा। वह मानसिक रूप से बीमार थी। कहते हैं उसने खुद को उसी खिड़की से फांसी लगाकर मार डाला। तब से हर साल उसी तारीख को वह वापस आती है। जो भी उस खिड़की से उसे देख लेता है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही तारीख थी, 29 सितंबर। उस रात राहुल और नेहा ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, खिड़की नहीं खोलेंगे। लेकिन रात के ठीक 2:45 पर फिर वही खटखटाहट। टक टक टक। आवाज बढ़ती गई। टक टक टक। अब खिड़की कांपने लगी, जैसे कोई जोर से धक्का दे रहा हो। नेहा चिल्लाई, कृपया खोल दो, मुझे अंदर आने दो। राहुल डर के मारे पसीने पसीने था। उसने नेहा को पीछे खींचा, लेकिन अब खिड़की के अंदर से भी आवाजें आने लगी। मुझे मत रोको, मैं ठंडी हूं, खिड़की खोलो। नेहा जैसे किसी सम्मोहन में आ गई थी। वह खिड़की की ओर बढ़ने लगी। वो कोई नहीं, वो मैं हूं, मैं ही हूं, वह बड़बड़ाई। राहुल ने उसे पीछे से पकड़ लिया। नेहा, ये तू नहीं सोच रही, ये वो तुझे बुला रही है। अचानक हवा तेज चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। राहुल ने देखा, एक काली परछाई कमरे में दाखिल हुई। वो औरत थी, वही सफेद कपड़े, वही झुके हुए बाल। वो धीरे धीरे नेहा के पास आई और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। नेहा की आंखें सफेद हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा और उसने अजीब सी आवाज में कहा, मैं अब अकेली नहीं रहूंगी। राहुल ने डर के मारे पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि सुषमा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी मौत के बाद उसका बच्चा भी गायब हो गया था। वो आत्मा हर साल लौटती है, किसी और शरीर को अपना घर बनाने। पंडित ने एक आखिरी उपाय बताया। अगर खिड़की सूरज उगने से पहले बंद नहीं हुई
तो आत्मा फिर कभी नहीं जाएगी। राहुल और नेहा ने मिलकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। साया चीखने लगा, दीवारें कांपने लगीं, खिड़की बार बार अपने आप खुल जाती। आखिर राहुल ने सारी ताकत लगाकर खिड़की को बंद किया और ताला लगा दिया। सूरज की पहली किरण जैसे ही पड़ी, वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नब्जें चल रही थी। वो बच गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही खिड़की झलक रही थी। 6 महीने बाद राहुल और नेहा उस घर से चले गए, लेकिन आज भी कहते हैं उस घर की खिड़की हर साल 29 सितंबर को अपने आप खुल जाती है, और जो भी उसके पार झांकता है वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। सूरज